अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। जो ताजा मामला है उसमें पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 21 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही हथियार तस्कर तजम्मुल है और ये है बरामद अवैध हथियारों की खेप। इसके पास से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 तमंचे बरामद हुए हैं, जिन्हें बेचने के लिए ये ले जा रहा था। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि तजम्मुल किराए के एक मकान में अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा था, जहां बनाए गए तमंचों की वो तस्करी करता था। पुलिस को जैसे ही इनपुट मिला कि तजम्मुल तमंचों की खेप लेकर उन्हें सप्लाई करने जा रहा है, तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि तजम्मुल अब पहले भी हथियार तस्करी के आरोप में पकड़ा जा चुका है। इस व्यक्ति के ऊपर 2022 में भी भारी मात्रा में असला बरामद हुआ था थाना चरथावल मुजफ्फरनगर से। इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। फिलहाल एसटीएफ इस हथियार तस्कर के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 39 पदों पर अपना नाम यहां पर दर्ज कराया है। इसमें 13 गोल्ड हैं, 17 रजत हैं और 9 कांस्य जीतने के साथ भारत पहली बार अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने इतिहास रचते हुए एक दिन में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड जीते, जिसमें 7 गोल्ड मुक्केबाजी में जबकि 1 पैरा एथलीट में पक्का किया है। जूडो की बात करें तो यहां पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। महिला के 48 किलोग्राम में अस्मिता डे ने यह गोल्ड जीता है, जबकि हर्ष सिंह जूडो में भारत को गोल्ड दिलाने वाले पहले एथलीट बने हैं। वहीं यामी मौर्य को सिल्वर मिला है। इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने पुरुषों की शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट में देश का पहला डबल पोडियम भी है, यानी भारत ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। आज भी भारत को मेडल मिलने की उम्मीद है। सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्तों की टोली सड़कों पर उतर चुकी है और बोलबम के नारों के साथ भोलेनाथ के दरबार की ओर ये निकल चुके हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के अलग अलग और अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई हाथों में बेड़ियां बांधकर कैदी बनकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई हाथों के बल चलकर शिव के दरबार की ओर बढ़ रहा है, तो कोई भक्ति के साथ सेहत के लिए जागरूक हो रहा है। बात रुड़की की, जहां हाथों में बेड़ियां और कैदी के कपड़े का एक शिव भक्त पैदल आगे बढ़ता हुआ नजर आया। मानो शिव के द्वार पहुंचने तक जीवन की समस्याओं से मुक्त होने निकला। वहीं भागलपुर के इस कांवड़िए को देखिए, जो अपने पैरों पर नहीं बल्कि हाथों के बल पर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ चला है, जो ऐसे ही हाथों के सहारे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। आस्था के साथ सेहत के संदेश देने वाली ये कावड़ देखिए, जहां एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल जिम वाली कावड़ लेकर निकला है। इसमें भगवान शंकर तो विराजमान है ही, साथ ही एक्सरसाइज करने के लिए डंबल और वेट लिफ्टिंग का भी सामान है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस या टीम पर पथराव का मामला सामने आया है और पथराव के पीछे वजह लोगों को हीरे मोती खोजने से रोकना था। दरअसल वन विभाग की टीम ने शिकायत की थी कि लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाली जमीन में खुदाई कर रहे हैं और इसी को लेकर ये बवाल हो। शिकायत के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। हजारों की संख्या में खुदाई कर रहे लोग वहां से हट तो गए थे, लेकिन जाते जाते पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए तो गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। दरअसल किसी ने अफवाह फैलाई थी कि जंगल की जमीन पर हीरे मोती निकले हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और जगह जगह खुदाई करने लगे। रोजाना हजारों लोग आते और खुदाई करके चले जाते थे। वन विभाग ने लोगों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर पुलिस को कमान संभालनी पड़ी, जिससे पथराव हुआ। उनको भगाने का हमने प्रयास किया तो काफी लोग भाग भी गए थे, लेकिन भीड़ थी और भीड़ फिर जाते समय उन्होंने आक्रोशित होकर फिर हमारी गाड़ियों में पथराव कर दिया। पुलिस पर हमले की सूचना पर मौके पर स्पेशल फोर्स भेजी गई थी। साथ ही एसडीएम समेत कई अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन इस अफवाह की वजह से जंगल की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए।